नमस्कार फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु's मोजा डायनामिक्स। टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि टाइटैनिक जहाज सिर्फ टाइटैनिक जहाज और आइसबर्ग की कहानी नहीं है। टाइटैनिक जहाज जो कभी न डूबने वाली जहाज मानी जाती थी वो पानी में डूबा और उसे लोग आइसबर्ग को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन इससे पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। टाइटैनिक जो जहाज है वो पानी में डूबा, उसकी सबसे बड़ी वजह है ह्यूमन एरर। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो है पूर्ण डिसीजन। और तीसरा इग्नोर वार्निंग्स। बहुत सारे वार्निंग्स भी दिए गए लेकिन वो कैप्टन द्वारा इग्नोर किया गया। ये सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहाज 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ, तब इस जहाज को न डूबने वाला जहाज तो कहा ही गया था। इसके साथ यह जहाज दुनिया का सबसे फास्ट और प्रोग्रेस और तरक्की का प्रतीक बना के इस जहाज को रवाना किया गया। और ये जहाज के साथ एक टाइम डेडलाइन भी दी गई थी और उसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए जो इंजीनियर से इस जहाज की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा घाई करने लगे। डेडलाइन को पूरा करने के लिए जो इंजीनियर्स जहाज को बनाने में लगे हुए थे वो बहुत ज्यादा रश किए होंगे और उस रश की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग और जो मैकेनिकल परफेक्शन उस जहाज के साथ होना चाहिए था या एग्जीक्यूशन होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी एरर जरूर। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को 6 वार्निंग्स दिए गए आइसबर्ग के। कैप्टन के पास वो वार्निंग पहुंचा भी था, कैप्टन ने वो वार्निंग को इग्नोर किया। जब ऐसे एरिया आया जहां पे टाइटैनिक शिप को स्लो करना पड़ा, करने की जरूरत थी इनफैक्ट, वहां पे कैप्टन एडवर्ड ने टाइटैनिक की जो स्पीड है वो फुल स्पीड रखी और वार्निंग साइन को वो इग्नोर करते गए। और ये सबसे बड़ी ह्यूमन एरर और सबसे बड़ी नादानी कैप्टन द्वारा की गई। ये क्यों की गई? बिकॉज जब टाइटैनिक जहाज न्यूयॉर्क पहुंचता अपने डेडलाइन के पहले तो वो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेते, कैप्टन भी और टाइटैनिक जहाज भी। तो एक सबसे बड़ी बेवकूफी जो हुई टाइटैनिक के साथ वो थी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती टाइटैनिक जहाज से हुई वो ये है कि जहाज के पास कोई बाइनोक्यूलर्स नहीं। अलावा जो सबसे बड़ी नादानी या सावधानी जो बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई टाइटैनिक जहाज को लेके, वो था कि दूरबीन जिस बॉक्स में रखा हुआ था वो बॉक्स की चाबी टाइटैनिक जहाज से छूट गई, पोर्ट पर ही छूट गई और जहाज आगे निकल गई। तो जब वार्निंग साइंस मिला भी शायद बाइनोकुलर्स अगर होता कैप्टन के पास तो वो अपने दूरबीन से देख के खतरे का अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन ये लापरवाही जिसकी वजह से आज टाइटैनिक जहाज को ये सब देखना। इस बार टाइटैनिक के बहुत ज्यादा करीब था तो एक चीज किया जा सकता था कि वो डायरेक्ट आइसबर्ग को हिट करते और जब आइसबर्ग को वो सामने से हिट करते तो मुमकिन था कि टाइटैनिक जहाज के जो नीचे के 2 कंपार्टमेंट थे सिर्फ वही डैमेज होते और अगर सिर्फ वही 2 कंपार्टमेंट डैमेज होते तो शायद टाइटैनिक जहाज आज समुद्र में न समाया होता। मगर कैप्टन ने क्या किया, टाइटैनिक जहाज को सामने से हिट करने के बजाय वो उससे साइड में बचने की कोशिश की। इससे बाकी के 6 कंपार्टमेंट साइड से स्क्रैप हो गए, कट गए और जिसमें वो सारे 6 के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो गए और उसी में पानी भर बहुत सारे लाइफ बोट्स मौजूद थे। और जब टाइटैनिक हिट किया आइसबर्ग को तो बहुत सारे लाइफ बोट्स के अंदर लोगों को बैठा के बचाया जा सकता था, मगर जो लाइफ बोट्स के वॉलंटियर्स थे उनको लाइफ बोट में लोगों को एग्जीक्यूशन करवाने ही नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफ बोट्स 20, 25, 30 की कैपेसिटी वाले सिर्फ 10 या 12 लोगों को ही लेके चली जाती थी। इससे पता चलता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर वॉलंटियर्स को जो लाइफ बोट सेक्शन में थे दी गई होती तो शायद एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा होता और कम से कम डैमेज, इंसानी डैमेज टाइटैनिक में क्रू थे, जो क्रू मेंबर्स थे टाइटैनिक के, सबसे पहले चीज सबके दिमाग में फिट कर दी गई थी कि ये ना डूबने वाला जहाज है। ये सुनते ही यह दिमाग पर बैठते ही जो क्रू मेंबर्स है उनको एग्जीक्यूशन की ट्रेनिंग इमरजेंसी में या एक्सीडेंटल केसेस में या अर्जेंसीज में कैसे एग्जीक्यूशन करवाना चाहिए वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, तैयारी ना की, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन भी ठीक तरीके से नहीं हुआ एक्सीडेंट होने के बाद। 100 से ज्यादा लोग टाइटैनिक दुर्घटना में मारे गए। ये वजह नहीं थी कि सफिशिएंट लाइवलीहुड नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि जो एरोगेंस एटीट्यूड है हायर क्लास वाले लोगों का कि मैं लोअर क्लास या फिर थर्ड क्लास लोगों के साथ में कैसे लाइफबोट पे बैठूं, ये एरोगेंसी की वजह से भी बहुत सारी मौतें टाइटैनिक में हुई। तो एरोगेंस भी एक सबसे बड़ा वजह है। अगर इमरजेंसी आती है तो आपको देखना नहीं है कि आप कौन से क्लास के व्यक्ति हो, आपको जो सबसे इजी और जो सबसे पहला रास्ता दिखता है उसका रास्ता अपनाना चाहिए और अपने आप को। तो दोस्तों, जो टाइटैनिक की हालत हुई जिसकी वजह से ना जो डूबने वाला जहाज भी डूब चुका, इसका सबसे मेजर रीजन था
ह्यूमन एरर। इसका दूसरा सबसे मेजर रीज़न था कि जो वार्निंग साइंस उनको मिले उसको अवॉइड किया। तीसरा रीज़न था प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एग्जीक्यूशंस ना दी गई, ट्रेनिंग जो एग्जीक्यूशन करवाते हैं इमरजेंसी में वो नहीं दी गई। और चौथा, कैप्टन की अपनी खुद की लापरवाही, जिसकी वजह से आज टाइटैनिक जहाज में जो लोग यात्रा कर रहे थे उसमें 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये एक लेसन हम सबके लिए ये है कि आपको हमेशा परफेक्टनिस्ट के साथ काम करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, और जो एरर है उसमें कम से कम इवन 0 एरर वाला आपकी सोच होनी चाहिए, तब जाके आप एक परफेक्ट टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज अनिल राजगुरु, स्पॉन्सर्ड डायनामिक्स विजन। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।